पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। रानी जी क्यों आप है इतना आज उदास, देखे दुखी रानी तुझे जियरा होते उदास। सखी क्या कहूँ रात को सपना देखी खारा, विकल मान कल नहीं जियरा होते उदास। कुछ चिंता मत कीजिए, दुख हरिए भगवान। देखा क्या मैं भी सुनूं, कीजिए आप बयान। ऐ सखी सपना भयंकर आज मैंने लख लियो। ऐ सखी सपना भयंकर आज मैंने लख लियो। निपति सुकर मारने को धनुष बन लियो बन गयो। मन में एक मुनिवर मिले सब राज पाट अपना लियो। बाकी सोना 60 भर महाराज के सर पर रहो। इसलिए हम तीनों प्राणी काशी बिकने चल दियो। ऐ सखी सपना भयंकर आज मैंने लख लियो। सखी क्या कहूँ तुमसे, रात की सपने की बात तुमसे मैं क्या कहूँ। ऐसा ऐसा सपने देखे हैं जिस सपनों को सुनकर देखकर मेरा दिल घबरा रहा है। आखिर क्या होने वाला है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सावधान, महाराज दरबार में आ रहे हैं। बाजन बाजत सुनहु पड़ते आ गए महाराज। जाहु सखी ले आहू कंचन थाल तैयार। सखी महाराज आ रहे हैं, जाओ उनके लिए आरती के थाली सजा कर लाओ। महारानी, मैं क्या देख रहा हूँ? जब कभी मैं आता था देखता था कि तुम्हारा चेहरा कमल के समान खिला हुआ है। आज क्या कारण है जो कुमुद के समान सूख जाया हुआ है? इसका कारण क्या है? सपना से जिया अकुलायो नाथ गयो। सपना से जिया अकुलायो नाथ गयो।
सपना से जियाया कुलायो, नाथ गयो सपना से जियाया कुलायो। सोई रही थी सपना एक देखी, सोई रही थी सपना एक देखी, सपना बड़ा दुखदाई, नाथ गयो सपना से जियाया कुलायो, नाथ गयो सपना से जियाया कुलायो। राजपाट सब विप्र को दीना, राजपाट सब विप्र को दीना, बाकी कुछ ना रखायो, नाथ गयो सपना से जियाया कुलायो, नाथ गयो सपना से जियाया कुलायो। महारानी, स्वप्न की बातों पर तू विश्वास कर ली है? स्वप्न कभी झूठा भी होता है, कभी सच होता है। क्या गुरुजी से इसके लिए शांति नहीं कराई? नहीं महाराज, मैं तो आपकी इंतजार कर रही थी। महाराज कुछ कीजिए, मेरा दिल घबरा रहा है। क्या बात है, ऐसा ऐसा सपन में आते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। महारानी, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ गुरुजी से शांति करा लेना, जाओ। आपकी जैसी आ गया हो। ताले जुगलकर से नियम यही सदा से है, प्रजा है जबकि राजा से, राजा भी प्रजा से है। पुत्रवत राजा प्रजा को समझा करे, क्यों न निर्भय हो अगर मुकुटधर राज अपना करे। महाराज की जय जयकार हो। जय जयकार है। बोलिए महाराज, क्या आदेश है? प्रधान बोलो महाराज। देखो कैसी आवाज आ रही है, किसी व्यक्ति का रोने की आवाज आ रही है। महाराज, अपने राज का जो कुलदीप माली है उसी का आवाज है महाराज। क्या कुलदीप? हाँ जी महाराज। ठीक है, उसे आने दो। मार डाला मार डाला मार डाला रे, शुक्र ने मुझको जान से मार डाला रे। मार डाला मार डाला मार डाला रे, शुक्र ने मुझको जान से मार डाला। महाराज महाराज कुलदीन, क्या हुआ है? महाराज, आज अपने पुष्प वाटिका में एक ऐसा भयंकर बड़ा घुस आया है जो सारी पुष्प वाटिका को तोड़ फोड़ कर नष्ट कर दिया है। जब मैं उसे मारने गया तो वो मुझे घायल कर दिया। महाराज कुलदीन, तुम इस समय जाओ, हम कल चलेंगे फुलवारी में, उस बराह को मार भी रहेंगे। नहीं हुजूर, अगर आप इस समय नहीं चलेंगे तो सारी पुष्प वाटिका को तोड़ देगा और न जाने कितने जीवों की हत्या कर देगा। लेकिन कुलदीन जी, रात्रि में जीव को सताना पाप ही नहीं बल्कि महापाप होता है। ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन हुजूर इस समय आपका चलना अति जरूरी है। ठीक है बलबीर जी महाराज। एक काम करो जी। रणधीर को बुलाओ और चलो बराह को मारने के लिए फुलवारी में। रणधीर, दरबार में हाजिर हो। महाराज की जय हो। जय हो। आप क्यों बुलाए हैं मुझको? अपने फुलवारी में एक ऐसा भयंकर बराह आया है जो सारे पुष्पों को तहस नहस कर डाला है, साथ साथ माली बचाने के लिए गया तो उसे भी बुरी तरह से घायल कर दिया। क्या ऐसी बात है? हम चलेंगे शिकार करने और उसको उचित दाम देंगे। चलो चलिए। महाराज अकेले जाइए। हट। वे मूर्ख, वो बहुत खतरनाक जानवर है। ऊपर जाकर पोछिए काट लो। महाराज, आपके फुलवारी को उजाड़ने के लिए भला कौन ऐसा जानवर है जो आ चुका है, उसके मारने के लिए मैं तैयार हूँ। तो ठीक है, चलो।
बलवीर, जी महाराज, बराह को कौन मारा है? मैंने मारा है। धीरवा झूठ बोल रहा है। आई एम बलबीर मारा है। महाराज बलवीर झूठ बोल रहा है, मैंने मारा है। अच्छा, ना धीरवा झूठ बोल रहा हूँ, बलबीर मारा है। आइए, मैंने मारा है। ठहरो, तू बोल बोलता है। रहा फोड़ दे मुँह तो। फोड़, अबे मुंह फोड़ देता है। है। तू बोल रहा है कि मैं मारा हूँ, वो कहता है कि मैं मारा हूँ, झूठ बोल रहा है। लेकिन मारा है तो बराह है कहाँ? हाँ? यही मारा है, दिखाओ बड़ा का। ना महाराज, ये मारा है। ना यही मारा, हम नहीं, यही मारा, हम नहीं मारे हमारा। हम नहीं मारा है। अच्छा ये बताओ, नहीं मारा महाराज। बराह मारा है या ना मारा है? बराह किधर गया है? बड़ा दिखाई दिया, हमको भी पिछड़ा मार दिया, इसका भी पिछड़ा में हुक दिया। महाराज, वो कहा हम नहीं जानते हैं। मारा हमको अगवाड़े में मार दिया, हम चलने लायक नहीं है महाराज। ठीक है, तुम लोग देखो, तब तक मैं इस रास्ते से चल रहा हूँ, देखता हूँ कि बराह कहाँ तक भाग गया है। महाराज, हम लोग नहीं जाएंगे, आप ही जाइए महाराज। ठीक है, जी चलो। आइए हुजूर। क्या है? महाराज इधर गया है। इधर गया है? इधर इधर चलो। जय श्री शंकर। मैं अपने तपोबल से मैं एक लड़का को पैदा करूंगा और एक कन्या को पैदा करूंगा। फिर देखता हूं आगे कैसे वह इंसान जो सत्यवादी अपने आप को बन रहा है, उसके लिए मैं रचना ही रचूंगा। जय श्री शंकर। खुश हो बालक, प्रणाम स्वीकार हो। जय श्री शंकर। प्रणाम बाबा। सदा शीघ्र हो बालक। कहिए बाबा, क्या आज्ञा है? आप किस लिए हमें प्रकट किए हैं? बालिके, कहो तुम दोनों ठीक तो है ना? बाबा, बाबा आप मेरी शादी करा दीजिए। हैं? शादी करा दीजिए मेरी। बाबा, करा दूं? जी बाबा मेरा जनेऊ करा दीजिए। मैं जनेऊ के लिए तरस रहा हूँ। एक ब्राह्मण का जनेऊ कैसे होता है? बालिके, मैं तुम्हारा शादी करा दूंगा। बालक, मैं तुम्हारा जनेऊ करा दूंगा। जनाब घबराओ नहीं, लेकिन तू जानता है कि मैं एक ब्राह्मण हूँ। मेरे पास एक फुट कौड़ी नहीं है। कुछ सर मुझे इंतजार करने की मौका दो। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी शादी और तुम्हारा जनेऊ अवश्य मैं कराऊंगा। हम सब तैयार है बाबा, जैसी आपकी इच्छा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रणाम करता हूँ ब्रह्म देवता मैं आपको। ईश्वर आज आपके जैसे सर प्रताप को कहिए। बाबा, आप इस रास्ते से एक बराह साथ साथ कुछ सैनिकों को दौड़ते हुए देखे हैं? हाँ महाशय जी, मैं अभी और इस वक्त इस रास्ते से एक बराह और पीछे कुछ सैनिकों को भागते हुए देखा है। देखे हैं? हाँ, इधर से आया और इधर से चला गया। मैं जा रहा हूँ। ठहरिए महाशय जी, क्या बात है? आपने बराह के पीछे दौड़े जा रहे हैं। मैं तो एक ब्राह्मण हूँ। क्या आप मेरे बारे में नहीं कुछ पूछे कि मैं किस वास्ते यहाँ बैठा हूँ? बाबा, मैं शिकार के लिए पूछा कि आप इस रास्ते से एक बराह को साथ साथ कुछ सैनिकों को देखे हैं, फिर आप कहना क्या चाहते हैं? महाशय जी, मैं क्या कहूँ, आज मैं ब्राह्मण होकर भी बड़ा संकट में पड़ा हुआ हूँ। मेरे पास एक पुत्री है, एक बालक है। यह बालिके कह रही है कि ब्राह्मण देवता आप मेरी शादी करा दीजिए, और ये बालक कह रहा है कि ब्राह्मण देवता आप मेरी जनेऊ करा दीजिए। इस वक्त इस जंगल में मेरे पास एक फुटी कौड़ी नहीं है। आप ही बताइए, मैं इन दोनों बालक और बालिके का इच्छा कैसे पूरा करूं? अगर कोई दानी होता
कुछ मुझे दान पुण्य कर देता, इन बालिका की मैं शादी करा देता और उस बालक को मैं जनेऊ करा देता। बाबा, लेकिन मैं इस समय खाली हाथ हूं, शिकार के पीछे हूं। मैं आपके विषय में क्या जानता हूं? मैं चल रहा हूं। महाशय जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं जानता हूं, मेरी आंखें जो आगे से दौड़ रही है, आप खाली नहीं, आप तो इतने आगे हैं, आपके पास इतना चीज है कि आप थोड़ा भी आप दान कर दें तो मेरी बालिका और बालक का शादी और जनेऊ दोनों हो जाए। क्या बाबा, आप मुझे पहचानते हैं? महाशय जी, मैं जानता हूं कि आप कोई मामूली इंसान नहीं, आप तो महाराजा हरिश्चंद्र हैं। आप मुझे कैसे पहचान गए? ठीक है, लेकिन बाबा, मैं इस समय खाली हाथ आया हूं, शिकार के पीछे हूं। यदि आपको पैसे की जरूरत है तो आप मेरे दरबार तक आइएगा, वहीं पर मैं आपको कुछ दान दक्षिणा दे दूंगा। नहीं महाशय जी, आप तो धर्मी हैं, सत्यवादी हैं। आपके पास ये मेरे पास इस समय एक खजाने की चाबी है जो लोहे की बनी हुई है, और एक घोड़े का चाबुक है जो चमड़ा से बना हुआ है। ये दोनों दान देने योग्य वस्तु नहीं, दोनों निष्कृष्ट वस्तु है। बाबा, मैं कैसे ये दान करूं? महाशय जी, ऐसा ये शुभ मुहूर्त है कि आप अपने हाथों से जो भी दान करेंगे वह सत्य होगा, अच्छा ही होगा। तो बाबा, क्या मैं इस लोहे की चाबी दान करूं? देखिए महाशय जी, ऐसा मुहूर्त है जो आप लोगों के चाबी दान करते हैं तो समझिए कि सोने का 100 मुद्रा दान कर रहे हैं। तो ठीक है, बोलिए मंत्र। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो बाबा, मैं चलूं? महाशय जी, अब जा रहे हैं तो फिर आपने तो ये घोड़े चाबुक और खजाना चाबी मुझे दान कर दिया, लेकिन आप जानते हैं कि दान में कुछ भूषी दक्षिणा की आवश्यकता होती है, तब यह दान सफल होता है। मैं आपसे पहले बताया कि इस समय मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन बाबा, आप मेरे दरबार तक आइएगा, आपको मैं जो भी कहेंगे मैं सारा पैसा दे सकता हूं, लेकिन कितना चाहिए आपको? महाशय जी, क्या चाहिए? आपने तो ये घोड़े चाबुक और लोहे का जो ये खजाना चाबी दान कर दिया है, इसके बाद क्या चाहिए? बस 100 भार 100 मुद्रा दान कर दीजिए, तभी आपका कल्याण है। बोलिए, संकल्प बोलिए। संकल्प बोलो। हाँ, बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय भोले शिव शंभो। बाबा, अब मैं चल रहा हूं, आप मेरे दरबार तक आइएगा, वहां पर मैं 100 भार स्वर्ण मुद्रा आपको दे दूंगा। ठीक है महाशय जी। और बाबा, क्षमा कीजिए, मेरे हाथ में 40 भार की एक अंगूठी है, इसे आप ग्रहण कर लीजिए। बाकी 60 भार स्वर्ण मुद्रा आप मेरे दरबार तक आइएगा, मैं वहीं पर दे दूंगा। महाशय जी, 100 भार 100 मुद्रा आपने दान किया है, जिसमें 40 भार 100 मुद्रा आप अभी दे रहे हैं। 60 भार 100 मुद्रा के लिए आप अपने दरबार मुझे बुला रहे हैं। जी महाराज। ठीक है, यह मुझे मंजूर है, लेकिन याद रखिएगा, जब मैं आपके दरबार में आऊं 60 भार 100 मुद्रा दक्षिणा लेने के लिए, तो आप मुझे पास आने की कोशिश कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो
क्या आप मुझे पहचान ना पाए? बाबा आप नहीं जानते हैं, मेरा दृढ़ प्रतिज्ञा है कि चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पैदृश्वर हरिश्चंद्र का, टरे न सत्य विचार, मैं अपने सत्य मार्ग से विचलित नहीं हो सकता हूँ। ठीक है, लीजिए बाबा, मैं चलूं? जा सकते हैं। अनुरोध करता हूँ। खुश रहिए। जय श्री शंकर। ब्रह्मचारी जी दंडवत। हरिश्चंद्र, तूने अपने खजाने चाबी और अपने घोड़े चाबुक मुझे दान कर दिया है। 100 बार 100 मुद्रा दान किया है। 40 बार 100 मुद्रा तू दान कर दिया। 60 बार 100 मुद्रा के लिए तूने मुझे अपने दरबार में बुलाया है। मैं तुम्हारे दरबार में आऊंगा, देखता हूँ तू कैसे दान करता है, कहां से दान करता है। 60 बार 100 मुद्रा। तूने क्या कराया? बाबा की जय हो, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। जय हो। क्या है? क्या है? अब क्या है? बाबा हमारा जन्म नहीं कराएगा? शादी? जन्म? हाँ। और तुम्हारी शादी? शादी? शादी है? जी बाबा। तो ले जाओ। कैसी शादी? ऐसे मत कीजिए बाबा, ऐसे मत कीजिए, मत कीजिए बाबा, ऐसे मत कीजिए। ऐसा मत कीजिए बाबा। हरिश्चंद्र, तो अपने आप को सत्यवादी बन रहा है। मैं तुम्हारे तेज को भ्रष्ट नहीं किया, तुम्हारे सत्य को भंग नहीं किया। तो मेरा नाम विश्वामित्र है। मैं देखता हूं कैसे सत्यवादी बनता है।